बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो एक घने जंगल और एक विशाल नदी के बीच बसा हुआ था, वहां एक किंवदंती थी कि उस नदी पर एक जल देवता का शासन था जिसका नाम हेवोन था। हेवोन एक रहस्यमयी देवता था जो हमेशा जल की गहराइयों में रहता था और इंसानों से दूर रहता था। गांव वाले हर साल उसकी पूजा करते थे ताकि फसल अच्छी हो और नदी शांत रहे, लेकिन किसी ने कभी उसे देखा नहीं था। एक दिन गांव की एक युवा लड़की सुयोन, जो एक मछुआरे की बेटी थी, नदी के किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। वह पानी में डूबने लगी और उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी जल की गहराइयों से एक अद्वितीय आकृति उभरी। वह हेवोन, जल का देवता था। किसी अज्ञात बल से प्रेरित होकर उसने सुयोन को बचाया और उसे सतह पर ले आया। जब सुयोन ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह एक ऐसे व्यक्ति की बाहों में है जिसकी सुंदरता अलौकिक थी। उसके चांदी जैसे बाल और उसकी आंखें तारों से भरी रात जैसी चमकदार थी। ये पहली बार था जब हेवोन ने किसी मानव के प्रति इतना गहरा जुड़ाव महसूस किया। सुयोन ने निडर और आश्चर्य से भरी नजरिए से उसके भीतर कुछ अलग सा जगाया। समय बीतता गया और सुयोन बार बार नदी के किनारे जाने लगी, यह उम्मीद करते हुए कि वह फिर से हेवोन को देखेगी। वह पानी के सामने बैठकर उससे बातें करती, उसके जीवन की छोटी छोटी बातें साझा करती। हेवोन, जो पानी के भीतर से उसे सुनता था, धीरे धीरे उसकी मासूमियत और उसके दिल की कोमलता से मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे हेवोन ने उसे फिर से दिखना शुरू किया। वे दोनों नदी के किनारे मिलते, बातें करते और उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। हालांकि वह एक देवता था और वह एक साधारण इंसान, लेकिन उनके बीच का बंधन गहरा होता गया। लेकिन देवताओं और मनुष्यों के बीच प्रेम वर्जित था। अन्य देवताओं ने हेवोन को चेतावनी दी कि यह प्रेम उसे केवल दुख देगा, क्योंकि सुयोन एक मानव थी और मनुष्य का जीवन छोटा होता है। हेवोन जानता था कि एक दिन सुयोन बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, जबकि वह सदा के लिए वैसे ही रहेगा। हेवोन का सुयोन के प्रति प्रेम इतना गहरा हो गया कि उसने देवताओं से विनती की कि वे सुयोन को अमर बना दें ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सकें। लेकिन देवताओं ने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी और कहा कि ऐसा करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। सुयोन को केवल एक सामान्य मानव जीवन ही जीने की अनुमति थी। टूटे हुए दिल से हेवोन को अब यह चुनना था कि वह सुयोन को बूढ़ा होते और मरते देखे या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और नदी की गहराइयों में वापस लौट जाए। वह सुयोन को खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने देवताओं के खिलाफ जाकर एक प्राचीन मंत्र का सहारा लिया। यह मंत्र उसे एक साधारण मानव बना सकता था, जिससे वह सुयोन के साथ एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन इसकी कीमत यह थी कि हेवोन अपनी सारी दिव्यता और अपनी जल देवता होने की यादें खो देगा। एक रात चांदनी के नीचे नदी के किनारे हेवोन और सुयोन ने आखिरी बार एक दूसरे से मुलाकात की। हेवोन ने सुयोन को अपने फैसले के बारे में बताया कि वह अमरता त्याग कर एक सामान्य मानव बन जाएगा। सुयोन उसकी इस कुर्बानी से अभिभूत थी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वे सीमित समय में ही एक दूसरे से गहरा प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हेवोन ने ठान लिया था। मंत्र पढ़ने के बाद हेवोन का दिव्य स्वरूप गायब हो गया और वह एक साधारण मानव बन गया। उसने अपनी सारी शक्तियां और अतीत की यादें खो दी, परंतु उसका प्रेम सुयोन के लिए अब भी उतना ही गहरा और शाश्वत था। हेवोन और सुयोन ने एक साथ अपना जीवन बिताया, गांव में एक साधारण जोड़े की तरह। वे बूढ़े हो गए, लेकिन उनके बीच का प्रेम कभी फीका नहीं पड़ा। हालांकि हेवोन अब अपना देवता होने का अतीत याद नहीं रखता था, लेकिन नदी हमेशा उसे शांति का अनुभव कराती थी, जैसे कि उसकी आत्मा का कोई हिस्सा अभी भी जल से जुड़ा हुआ हो। आखिरकार उनका प्रेम अमर हो गया, क्योंकि यह प्रेम सिर्फ एक देवता और एक मानव के बीच का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का था जो समय और स्थान से परे थे।